नमस्कार। भीषण न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। दर्शक, दीर्घकालिक दर्द यानी क्रॉनिक दर्द एक व्यापक और दुर्बल करने वाली स्थिति है जो अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ओपियोड की बढ़ती हुई उच्च खुराक निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार ओपियोइड पर इस निर्भरता ने एक राष्ट्रीय संकट में योगदान दिया है, जिसमें दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 का बीच ओपियोइड से संबंधित ओवरडोज से 1,07,000 से अधिक अमेरिकी मारे गए हैं। जी हाँ, इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर ऐसे नए उपचार विकसित करने की सख्त जरूरत है जो प्रभावी और गैर नशे की लत दोनों ही सामने लेके आता है। जी हाँ, इस क्षेत्र में प्रगति का समर्थन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक ने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर, जेरी एच हॉच स्कूल ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल साइंसेज विभाग के संकाय सदस्य महमूद सलामा अहमद, पीएचडी, को पेरिफेरल न्यूरोपैथिक दर्द को लक्षित करने वाली नए लीड EPHB1/2 टायरोसिन किनेज अवरोधकों की पहचान शीर्षक से 5 साल का $1.94 मिलियन का अनुदान दिया गया है और इस शोध दल ने TTUSSC के सहकर्मी जेनी विल्करसन, पीएचडी सह अन्वेषक हेवा इविडा, पीएचडी और स्नातक छात्र हैरिसन बेंसन भी शामिल है। पिछले व्यावहारिक शोध अध्ययन में अहमद की प्रयोगशाला ने प्रायोगिक तंत्रिका क्षति और साइटिक तंत्रिका संकुचन चोट से प्रेरित थर्मल हाइपरलेक्जिया यानी गर्मी थर्मल उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और मैकेनिकल एलोडीनिया हल्के स्पर्श दबाव या आंदोलन से दर्द का महत्वपूर्ण उल्टाव को प्रदर्शित किया। अहमद की पिछली शोध में टेट्रासाइक्लिन परिवार के 3 सदस्यों माइनोसाइक्लिन, क्लोरोस्टेसाइक्लिन और डेमोक्सीसाइक्लिन का बीच सहक्रियाशीलता का भी पता चला गया। दर्शक, इस विषय में अहमद जी ने बताया उस अध्ययन ने क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की प्रतिस्पर्धी निरोधात्मक प्रोफाइल और EPHB1 टायरोसिन किनेज यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कोशिकाओं के बीच संचार की मध्यस्थता करता है, उसको उत्प्रेरक बंधन डोमेन को भी सामने लेकर आया। इसने ये भी दिखाया कि टेट्रासाइक्लिन संयोजन ने विभिन्न दर्द मॉडल में थर्मल हाइपरलेगेसिया और मैकेनिकल एलोडेनिया को उलट दिया है। हालांकि इस दृष्टिकोण के लिए IC50 किसी जैविक प्रक्रिया को 50% तक बाधित करने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा कम माइक्रोमोलर रेंज में है, जिसके लिए संयोजन में तीनों एंटीबायोटिक दवाओं की लगभग अधिकतम खुराक की आवश्यकता होती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।